का स्वागत करेंगे। सभी 5 के 5 मंडलाध्यक्ष आए और थोड़ा समय कम लगाएं प्लीज, क्योंकि ये चुनाव का समय है। आपके बीच में समय आज माननीय मुख्यमंत्री जी की दूसरी रैली है दिल्ली में, हमारे यहाँ पे हमारे जिले में लगभग 5-6 रैलियां करके, और आपके बीच में आपसे लाड प्यार इतना है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब साहनी जी हम सबको संबोधित करेंगे, वो आए और अपनी बात रखे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हम सबके प्यारे, हम सबके लाडले नायब साहनी जिंदाबाद। नायब जी को जय श्री राम। एक जोरदार जयकारे के साथ अभी मैं पलवल से आया हूं। पलवल में बड़ा जनसमूह था और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री उस समुद्र को ठाठा मार दे समुद्र को संबोधित कर रहे थे। और जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ, प्रधानमंत्री जी ने पूछा आपका क्या कार्यक्रम है। मैंने कहा मैं समालखा की सरदारी में जा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरी तरफ से समालखा की सरदारी को राम राम बोलना। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, हम चुनाव के अंतिम पड़ाव पर हैं। 2 दिन के बाद चुनाव रुक जाएगा और 5 तारीख को भाइयों इस लोकतंत्र के पर्व में हमने शामिल होकर के नई सरकार का गठन करना है। मैं समालखा की सरदारी में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, मनमोहन बढ़ाना के लिए और अपने लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाइयों, 5 तारीख को वोटिंग है। 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी। यह हरियाणा ने तय कर लिया है। हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है। हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि इतनी सीटें आएंगी। अध्यक्ष जी, जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी पीजीआई चंडीगढ़ के इमरजेंसी में चली जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी। अरे उन्होंने प्रदेश और देश के अंदर झूठ बोल करके लूटने का काम किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बात करते हुए। भाइयों, मुझे 12 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब समाज के बेटे को यह जिम्मेवारी दी। और भाइयों, जब से जिम्मेवारी मिली नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम आपका भाई कर रहा है।
भाइयों 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली, 16 मार्च को आचार संहिता लगी, 6 जून को आचार संहिता हटी। 100 दिन का मेरे पास समय था। मैंने अधिकारियों को कहा मेरे पास 100 दिन का एजेंडा है, इसको हरियाणा के हित में नीचे उतारना है और 7 तारीख से हर रोज बड़ा फैसला करूंगा। भाइयों, आपके बेटे भाई ने एक फैसला, 2 फैसले और किसी दिन 3 बड़े फैसले किए। 56 दिन का समय मिला, 44 दिन पहले आचार संहिता लग गई। और भाइयों 56 दिन के अंदर आपके भाई बेटे ने हरियाणा प्रदेश के हित में 126 मजबूत फैसले लिए। 126 मजबूत फैसले लिए। प्रदेश के लोग, जब मैं जाता हूं, लोगों का प्यार, आशीर्वाद वो भरपूर मिलता है। लोग बोलते हैं समय कम मिला है, और कांग्रेस के लोग बोलते हैं, हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैंने जो शब्द अपने मुख से बोला है वो पत्थर के ऊपर लकीर लिख दिया है, उसको कोई काटने वाला नहीं है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, आपने राज किया है। मोदी जी ने गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा की सेवा करने के लिए भेजा है। मेरे 56 दिन, आपके 10 साल, आप काम का मिलान कर लीजिए। ये गरीब परिवार के बेटे के 56 दिन 10 साल के ऊपर भारी पड़ेंगे। इस गति से काम किया है भाई, एक मिशन मोड में काम किया है। हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है, हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं कहा हुड्डा साहब एक तरफा तो नहीं चलता, आप भी 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरे ये क्वेश्चन है, इनका जवाब दे दीजिए। 4 महीने हो गए, आज तक जबान नहीं खुली। एक शेर याद आ रहा है, हुड्डा साहब के ऊपर एक शेर याद आ रहा है, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, हमने अपना संकल्प पत्र उतारा है। संकल्प पत्र आदरणीय नड्डा जी ने भाइयों प्रदेश के लिए भेजा है, और यह संकल्प पत्र हमने तैयार किया हरियाणा के 1,37,560 लोगों के, उसमें बहुमूल्य सुझाव आए। उन सुझावों को हमने संकलित किया, संकल्प पत्र बनाया। यह संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है, और भगवान ये मेरे सामने बैठी हुई हरियाणा प्रदेश की जनता है। भाइयों, हमने संकल्प में पत्र में कहा है, जिसको 8 अक्टूबर के बाद हमने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है।
8 अक्टूबर के बाद उसको पूरा करने की जिम्मेवारी आपके बेटे भाई की है। हम इसको पूरा करेंगे। भाइयों, हमने सबसे पहले संकल्प पत्र में हमने कहा है कि हमारी बहनें, हम महिलाएं, उनको 8 तारीख के बाद हर महीने एक योजना बना करके लाडो लक्ष्मी योजना हमने बनाई है। 2100 रुपया महीना देने का काम ये आपकी सरकार करेगी। भाइयों, निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है 8 तारीख के बाद भाइयों 10 जिलों के अंदर एक एक नई IMT लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी हमने कहा है। एक IMT में उस क्षेत्र के 50,000 युवाओं को रोजगार मिलने का काम वहां पर होगा। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने, यह डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का अधिकार था, अब यह अधिकार बढ़ाने का काम 8 तारीख के बाद अब इस कार्ड के ऊपर व्यक्ति 10 लाख रुपए तक अपने इलाज के लिए खर्च कर सकेगा। यह भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया जो 70 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माता है, और चाहे हुड्डा साहब हैं, कोई भी है, कोई भी है भाई, उसको अलग से प्रधानमंत्री जी ने कहा 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उसको देने का काम हम करेंगे। अगर किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत या बीमारी आ जाती है, अब परिवार को इलाज की चिंता नहीं है। इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। अलग से 5 लाख रुपए बुजुर्ग को देने का निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया है, तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे बुलाया था। जब मेरे को निमंत्रण देने आई तीज के पर्व पर, मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। मैंने कहा कि मैं आऊंगा। जींद के अंदर बड़ा कार्यक्रम था, 25-30 हजार बहनें थी, और जब निमंत्रण देकर के जाने लगी तो मुझे कहने लगी कि भाई आएगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा बहनों चिंता मत करिए। मैंने अधिकारियों को कहा आप योजना बनाइए। योजना बनी, हर घर हर गृहिणी, और 1 अगस्त से 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार बहनों को दे रही है। भाई 1 अगस्त से 500 रुपए का गैस का सिलेंडर आज हरियाणा की बहनों को मिल रहा है। भाइयों, हमने जो कहा उसको पूरा किया है। हुड्डा साहब बोल रहे हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। भाइयों, हमने ये भी बड़ा फैसला किया, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें MSP के ऊपर खरीदने का काम अगर कोई करेगा वो हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, हमने यह भी एक फैसला किया जो हमारे किसान भाई थे। भाइयों, अब की बार शुरू में बरसात कम हो रही थी, मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हो रहे थे। हमने निर्णय किया किसान के खाते में प्रति एकड़ 2000 रुपए डालने का काम
ये आपके भाई बेटे ने किया है। भाइयों, 525 करोड़ रुपया किसान के खाते में चला गया है। बाकी का पैसा 8 तारीख के बाद 3 गुना गति से किसान के खाते में चला जाएगा। भाइयों, हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है। मैं जब सांसद था, मेरे पास बहुत लोग आते थे और आकर के बोलते थे, सांसद जी हर तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है। कोई बोलता था हर हफ्ते डायलिसिस कराना पड़ता है, अगर आप हॉस्पिटल में फोन कर देंगे तो हमारा फ्री हो जाएगा। भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे। मैंने ये निर्णय किया, 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या कोई व्यक्ति डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज होगा। यह निर्णय भी भाइयों हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 अक्टूबर के बाद 5 लाख नए मकान बना करके देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने संकल्प पत्र में कहा है, ये कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते हैं, कहा अग्निवीर का क्या होगा। हमने निर्णय किया, एक भी अग्निवीर जो वापिस आएगा, हरियाणा सरकार उसको पक्की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हुड्डा साहब बोल रहे, कहा मुझे चिंता अग्निवीर की हो रही है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, आप अग्निवीर की चिंता छोड़िए, इसकी चिंता करने के लिए हम हैं। आप अपनी चिंता कीजिए, 8 तारीख को आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प पत्र में कहा है, हर जिला के ऊपर एक ओलंपिक खेल नर्सरी बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये भी हमने संकल्प पत्र में कहा है। अभी हमारे मनमोहन बढ़ाना जी बात कर रहे थे, यहाँ खेल स्टेडियम होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ये खेल नर्सरी होगी। भाइयों, जिसके अंदर हमारे युवाओं को यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, जिन लोगों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे सब परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग रहा है। 8 अक्टूबर के बाद और गति से लगेगा। और हुड्डा साहब बोल रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं ये घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। 8 तारीख के बाद आपको पूरी फिल्म दिखाने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। भाइयों, अभी राहुल बाबा का मुझे कल पता लगा, वो हरियाणा में आया, अपनी दीदी के साथ आया, जीजा को लेकर के नहीं आया। मैंने तो कहा था, मैं कहा जीजों को भी लेकर के आ। हमारे हरियाणा का किसान पूछ रहा, उसको देखना चाहता है। अरे जिस व्यक्ति ने हमारे किसानों की जमीन को लूट करके यहाँ हुड्डा सरकार ने उसको खुश रखा है, कम से कम उसकी शक्ल तो देख ले हमारा किसान, वो कहाँ है। भाइयों, ये कांग्रेस की नीति है, झूठ की। कांग्रेस की नीति है
झांसे की, और कांग्रेस की नीति है लूट की। भाइयों, ये लोगों को इनसे कोई सरोकार नहीं है। मैंने राहुल बाबा को कहा, भाई आप पर्यटन के ऊपर हरियाणा में घूमने के लिए आए हैं, हमने अच्छा यहां पर सड़कें बनाई हैं, हरियाणा का अच्छा विकास किया है, आप घूम करके जाइए। परंतु हरियाणा के हमारे कुछ क्वेश्चन यहां के लोग आपसे पूछना चाहते हैं। हुड्डा साहब ने तो बताए नहीं, शायद आप बता दें। आप में कोई मानवता हो तो आप बताने का काम करें, जाने से पहले ऐसे मत यहां से जाए, कुछ ना कुछ तो बोल करके जाएं। हमारा हरियाणा का युवा ये राहुल बाबा से पूछ रहा है कि आपकी सरकार थी, अरे हुड्डा साहब थे, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, क्यों मिलती थी, इसके बारे में भी बताने का काम करे। और भाइयों, हमारे हरियाणा का ऐसी समाज ये राहुल बाबा से पूछना चाहता है, आप हरियाणा में किस मुंह से आए हैं? आपने अमेरिका में जाकर के आरक्षण को समाप्त करने के लिए कहा है, इसके ऊपर भी कुछ बताने का काम करें। भाइयों, हमारे हरियाणा के किसान ये राहुल बाबा से पूछना चाहते हैं, आप दामाद को क्यों लेकर के नहीं आए? उसको भी लेकर के आना चाहिए था, जो मेरे किसानों की जमीन लूट करके उसको देने का काम किया है, उसके ऊपर भी कुछ बोलने का काम करें। भाइयों, हमारी महिलाएं ये राहुल बाबा से पूछ रही हैं, ये पूछ रही हैं कि हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पर वायदा किया था महिलाओं के साथ 1500 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, ये झूठ का वायदा किया था। 2 साल सरकार को हो गए हैं, ना तो किसी महिला को 5 पैसा भेजा, ना किसी भी 1 यूनिट को फ्री किया। भाइयों, हमारे प्रदेश की महिला जानना चाहती है कि आपने क्यों झूठा वायदा किया था, इसके बारे में बताने का काम करें। भाइयों, इस सड़कों पे क्या घूम रहे हैं? 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे चली जाएगी। भाइयों, वो नहीं बचेगी। ये हरियाणा के लोग हालात करने वाले हैं। मैं आज आप समालखा की सरदारी में यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था कि आप अपना एक एक वोट 5 तारीख तक एक एक घर के अंदर जाकर के एक एक व्यक्ति को मिलकर के कमल का बटन दबाने का काम करें और कमल का बटन दबाने का काम करें। बाकी के कामों की जिम्मेवारी ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सारे कामों का करने की जिम्मेवारी हमारी है, कोई काम नहीं छोड़ेंगे। समालखा के विकास में जो भी यहाँ के लोग हमारे को ध्यान में लगाएंगे, प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा करने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। भाइयों, एक निमंत्रण देता हूं आपको। ये समालखा की सरदारी बैठी है, 8 तारीख को आप सबने कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ में आना है, सीएम हाउस में। मैं आप सबका स्वागत करूंगा, आप वहां पर आएंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं। भाइयों, आपका जोश और उत्साह देख करके कांग्रेस का पेट खराब हो रहा है। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के